नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन ऋषिकेश एम्स में डॉक्टरों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कोलकाता केस पर जताई चिंता। देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स के साथ भी किया संवाद। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। राजधानी देहरादून में भी वायरस से निपटने की पूरी तैयारी। अभी तक सामने नहीं आया है कोई मामला। और चमोली में स्वरोजगार से जुड़कर लाभ उठा रहे ग्रामीण। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मिल रहा बेहतर मुनाफा दूसरों के लिए पेश कर रहे नजीर। और अब समाचार विस्तार से। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कोलकाता में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आज ऋषिकेश एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर 24 घंटे मनोवैज्ञानिक रूप से सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। Distinguished guests, it is our great honor to witness the presence of His Excellency. Jaya 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 He. I said so. घर में बेटी और वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति ने RIMC पहुंचकर कैडेट्स के साथ संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता आशीष रमोला से। आशीष जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज ये दूसरा दिन है 2 दिवसीय दौरे का। आज किस तरह से रहा है उनके इस 2 दिवसीय दौरे का पूरा कार्यक्रम? देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उनका जो 2 दिवसीय दौरा है, आज उनका जो दूसरा दिन था वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में वहां पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने कॉलेज कैंपस में पहुंच के एक पेड़ मां के नाम से जो है पौधारोपण किया। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित जो कैडेट्स है उनके साथ संबोधित करते हुए उन्होंने उसमें जो है वो ऊर्जा भरी, क्योंकि कैडेट्स के सामने जब उपराष्ट्रपति आए तो उन्होंने जो है जो कैडेट्स थे उनको अपने संबोधन में कई बातें बताई। सबसे पहले जो है उन्होंने कैडेट्स को जो है वो अपील करी है कि पर्यावरण के लिए, कि पर्यावरण को एक अहम विषय है, काफी बड़ा विषय है पर्यावरण, तो उसको लेके अब एक पेड़ अपनी मां के नाम से जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद जो है उन्होंने अपने संबोधन में कई बातें बताई कैडेट्स को, जो उनके जीवन में जो आने वाली है, क्योंकि देश का भविष्य है वो, तो उसको लेके उन्होंने बताया कैडेट्स को कि मेहनत पर किस तरह अपने जो मेहनत है उस पर विश्वास जताया जाए, असफलताओं से कैसे सीख लेने की बात कही। उन्होंने चंद्रयान 2 का एक एग्जाम्पल दिया कि चंद्रयान 2 का उदाहरण देकर उन्होंने कैडेट्स को समझाया कि सफलता के नजदीक होकर भी हम कैसे चंद्रयान 2 में पिछली बार असफल हो गए थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने जो है वो हार नहीं मानी और चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने बात करी जाए तो नारी शक्ति की बात करी कि नारी शक्ति किस तरीके से आज महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, वे एयरक्राफ्ट चला रही हैं, स्पेस में जा रही हैं और उनको और मजबूत और लंबा बनाना है। तो अपने संबोधन में जो है उन्होंने आज काफी बातें रखी, जलवायु परिवर्तन की बात करी, चंद्रयान 2 का एग्जाम्पल दिया कि अगर हम फेल होते हैं तो उससे क्या सीख लेनी चाहिए। तीसरी उन्होंने महिलाओं और नारी शक्ति की बात करी कि 2047 में एक विकसित राष्ट्र का यहाँ पे दर्जा दिलाएगी नारी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आशीष जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अब रुख करेंगे अपनी अगली खबर का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सबसे अधिक अवसरों वाला देश है। उन्होंने देश में कारोबारी सुविधा, सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था और उच्च वृद्धि दर का वायदा भी किया। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में निवेशकों से नवाचार, श्रेष्ठ निष्पादन, सकारात्मक पहल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का संकल्प लेने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सफलता की अनूठी गाथा लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मजबूत इरादों, उम्मीदों और विश्वास के साथ की है। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, समुद्र तल और अंतरिक्ष के क्षेत्र पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश को वर्तमान चुनौतियों और भावी अवसरों के लिए तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 1 लाख मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष एप्पल भी अपना नया फोन भारत में बनाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण वर्ष 2013-14 में $29 अरब का था, जो 2022-23 में बढ़कर $105 अरब हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में रेल, सड़क, हवाई अड्डे और बंदरगाह से जुड़ी $2 ट्रिलियन की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों और सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि एडवाइजरी जारी होने के बाद अभी तक मंकी पॉक्स का केस सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है। आदमी के जो पस, इसमें स्किन में पस टाइप का पड़ने शुरू हो जाता है, फफोले जैसे पड़ने शुरू होते हैं, तो उसके श्राव से या फिर उसके खांसने और छींकने से ये बीमारी मनुष्य में आपस में फैल सकती है, या फिर जहाँ पर बंदर का मांस, कच्चा मांस, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, तो उस तरह के लोगों में इनमें ज़्यादा चांस रहेगा। तो ऐसे में भी बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एक एडवाइजरी है, इसको हम लोग अपने स्तर पर पूरी तरह लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पैनिक पब्लिक को नहीं होना चाहिए। जरूर से वो अलर्ट रहें। चमोली के विकास खंड देवाल के लवाणी गांव में युवाओं ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाकर ट्राउट फिश उत्पाद को तरजीह दी है। यहां के युवाओं ने देवभूमि मत्स्य पालन सहकारी समिति का गठन कर मत्स्य पालन का काम शुरू किया, जिससे इन बेरोजगार युवाओं को गांव में ही अच्छा स्वरोजगार मिल रहा है। स्वरोजगार से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने काम 2017 से शुरू किया था, जिसमें अब तक कई लोगों को रोजगार मिल चुका है। हर काश्तकार को सालाना 3 से 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। अब उनसे प्रेरित होकर दूसरे ग्रामीण भी मत्स्य पालन में जुट गए हैं। सर, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो कि हमने 2017 से इस कार्य को आगे बढ़ाया। 2017 में हमने यहाँ पर 10 रेसवेज तैयार किए थे, जिससे हमारे उसमें उत्पादन की क्षमता बहुत अच्छी रही और हमने यहाँ पर अभी वर्तमान में 50 के लगभग रेसवेज तैयार कर चुके हैं। यहाँ पर लगभग 20 से 25 लोगों का स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है अभी वर्तमान समय में, और यहाँ पर 50 तालाबों पर हमने एक लक्ष्य प्राप्त किया रखा है कि 50 तालाब हम यहाँ पर बनाएंगे। और वर्तमान में यहाँ पर हमने एक मत्स्य हैचरी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाई है, जिसकी सीट का विपणन हम साल का लगभग 3 से 4 लाख रुपये इसका उत्पादन क्षमता रखें। ना कि सर, इसमें जो कि 3 से 4 लाख रुपये पर साल की पर इनकम है। वर्तमान में 11 लोग जुड़े हैं, अभी 2-3 किसान यहाँ पर और काम शुरू करका है। यहाँ पर हम सर 11 लोग जुड़े हुए हैं। हमारी एक समिति बनी है जिसमें 11 लोग हमारे मत्स्य पालन में जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पर सभी किसानों को जो है हमारा जो है रोजगार दे रखा है। सरकार की तरफ से हमें ये योजना मिली है, ये मत्स्य पालन, ये तालाब रेसवेज बनाने के लिए हमको जो है सरकार की तरफ से फंडिंग मिली है और हम यहाँ पर जो है 11 लोग यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं और अपना सालाना 3-4 लाख का हमको फायदा भी हो रहा है सभी किसानों को। और यहाँ पर इतने लोगों 11 लोगों को रोज़गार भी है, अन्य गाँव के लोगों को भी रोज़गार है। इसी क्रम को देखते हुए हमारे अन्य किसान भी जो गांव के और किसान हैं उनको भी यहाँ पर मत्स्य रेसवेज बना रहे हैं, जिसमें रणजीत सिंह, दर्शन सिंह और नरेंद्र सिंह, अन्य 3 लोगों को और यहाँ पर जो है
रोजगार मिला हुआ है और उनने रेस वेस भी बना रखे हैं। यहाँ पर हम 2017 से काम कर रहे हैं और लगातार हमारी ठीक मच्छी में ठीक प्रॉफिट भी ठीक ही है और काम भी कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।